एक बहुत ही बेहद जानकारी शेयर करना था। और मुझे लगता है ये पब्लिक डोमेन में जानकारी होना चाहिए। कभी कभी क्या होता है कि जानकारी के अभाव में कुछ नुकसान हो जाता है जो नुकसान नहीं होना चाहिए। एक्चुअल रूल के हिसाब से भी नहीं होना चाहिए, वही रूल मुझे शेयर करना है। अभी क्या है, रिसेंटली लगभग 18 दिसंबर को मेरे पास एक मेरे दोस्त का कॉल आया कि मुझे टिकट इशू करना है फ्लाइट का, अबू धाबी से गोरखपुर का। मैं बोला ठीक है, कर देते हैं। वो बोले कि ठीक है, आप 30 जनवरी को बुक कीजिए। 30 जनवरी का टाइम क्या था कि 12:30। मैं पूरा फिलअप किया, फिलअप करके रेडी था। अब मैं जैसे ही पेमेंट करने वाला था, फिर उनका कॉल आया कि नहीं नहीं, 30 जनवरी को आप 12:30 पे कर रहे हैं, तो मुझे 30 को ड्यूटी करना है। मुझे 29 जनवरी को रात में ही निकलना पड़ेगा। वो पहले से प्लानिंग नहीं किए थे। तो वो जो भी था उनका, वो फल्ट गया। वो बोलने कि नहीं नहीं, हमको आप क्या कीजिए कि 31 में बुक कीजिए, 31 तारीख में। मैं एग्री हो गया, ठीक है बुक करते हैं। फिर मैं नया टैब खोल के दोबारा से भरा, 31 तारीख को सेम फ्लाइट सेम टाइम, क्योंकि वो 30 को रात में निकलते हैं, तो उनके छुट्टी के हिसाब से बढ़िया था। फिर मैं जैसे ही भर के रेडी हुआ, फिर उनका कॉल आ रहा है कि नहीं नहीं, अभी क्या है कि 30 को ही कीजिए, लेकिन रात में कीजिए, हमको 11:45 का 11:40 का फ्लाइट था, उसका कीजिए। मैं बोला ठीक है। फिर मैं नया टैब किया, तो चूंकि बार बार कॉल आया था, इसके वजह से मैं मुझसे गलती हुआ कि नेक्स्ट मंथ ना होके उसी मंथ में 30 को हो गया, क्योंकि रिपीटेड हो गया अचानक अचानक से। तो ये गलती है, इंसान से ही होता है, रिपीटेड हो गया। तो मैं 30 दिसंबर को किया, मैं क्रॉस के चेक नहीं किया क्योंकि 2 बार ऑलरेडी मैं कर चुका था। मैं बुक कर दिया, 30 दिसंबर को बुक हो गया। मैं बुक करके उनको पीडीएफ भेज दिया, उनके पास गया, वो भी बोल दिया हाँ ठीक है, थैंक्स बोल के छोड़ दिए। फिर मुझे पता नहीं क्यों अंदर से आवाज आएगा नहीं, कुछ गलत लग रहा है। फिर मैं टिकट खोल के देखा, तो 30 दिसंबर को ही बुक हो गया था। फिर मेरा अनुमान लगा कि मेरा मिनिमम 5 से 6 हज़ार जाना है, क्योंकि मैं उनसे ले नहीं सकता था, ये लगभग मेरा फॉल्ट है। वो अलग बात है कि वो बार बार अपना प्लान चेंज किए, लेकिन कहीं ना कहीं मेरा फॉल्ट है, मुझे देखना चाहिए था। लेकिन वो फिर भी रेडी थे कि नहीं, मैं पे करूंगा, आपका नुकसान नहीं होने दूंगा, मैं ही आपको परेशान किया। हम बोले नहीं नहीं, मेरा फॉल्ट है, मैं करूंगा। लेकिन वो जबरदस्ती पैसा भेज दिए, मैं उनको जस्ट रिटर्न कर दिया। हम बोले ऐसा मैं करने ही नहीं दूंगा। तो उसके बाद से क्या हुआ, मैं कैंसलेशन के लिए नहीं गया, रीशेड्यूल के लिए गया कि रीशेड्यूल में थोड़ा कम पैसा लगता है। मैं रीशेड्यूल करने गया, तो रीशेड्यूल में 5200 रुपये का पेनल्टी आ रहा था समथिंग, और 681 रुपये 80 रुपये के आसपास फेयर डिफरेंट आ रहा था। फेयर डिफरेंट मतलब जो मैं अभी बुक किया था उससे उतना थोड़ा ज़्यादा दिख रहा था वहाँ पे। ठीक, मैं कर दिया। और मैं जैसे रिक्वेस्ट डाला, तो वॉलेट में मेरा पैसा नहीं पड़ा था, मैं ध्यान नहीं दिया, तो फील्ड हो गया रिसीट्यूल। फिर मैं वॉलेट में अपना 6 हज़ार के आसपास डाला और गया इशू करने, तो ऑलरेडी प्रोसेस दिखा रहा है कि रिसीड्यूल ऑलरेडी प्रोसेस। फिर रात का टाइम था, मैं तुरंत अपने जो हमारा ट्रेवल पार्टनर है रिया ट्रेवल्स, मैं उसको एचओ को फ़ोन किया। वो बहुत सपोर्टिव हैं लोग, वो कॉल रिसीव किए, वो बोले कि ये चीज़ है। मैं जब पीएनआर बताया अपना, तो पीएनआर देख के वो लोग बोले नहीं, आपका तो डीजीसीए पॉलिसी में आता है। तो डीजीसीए पॉलिसी के लिए ही मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। डीजीसीए पॉलिसी क्या होता है कि अगर आप फ्लाइट टिकट बुक करते हैं, सपोज कीजिए आज बुक किए, आज 25 दिसंबर को बुक किए, लेकिन अगर आपका फ्लाइट टिकट 7 दिन बाद है, लगभग 2-3 जनवरी के बाद का है, तो आप 24 घंटा के अंदर जब उसको कैंसिल करने जाएंगे या रीशेड्यूल करने जाएंगे, तो फ्री ऑफ कॉस्ट लगेगा। लेकिन उसका एक अलग प्रोसीजर है। उसके लिए आपको ऑफिशियल मेल से मेल करना होगा, वो चीज़ें लिखना होगा कि प्लीज कैंसिल माई पीएनआर इन डीजीसीए पॉलिसी, पीएनआर पूरा डिटेल ये सब लिखना होगा। तो वो प्रोसेस है, उस प्रोसेस से आपको गुजरना होगा। फिर वो बताए कि आपका डीजीसीए पॉलिसी में आता है, आप इस ईमेल पे ईमेल कीजिए, हम लोग आगे एयरलाइंस कंपनी को फॉरवर्ड करते हैं। मैं जो जैसे वो लोग बताए, मैं मेल किया, फॉरवर्ड किया, वो लोग मेरे पास रिक्वेस्ट आया कि आपका प्रोसेस में है और कुछ घंटे में आपका कैंसिलेशन एक्सेप्ट हो जाएगा। तो हमारा कैंसिलेशन इंडिगो का था, कैंसिलेशन एक्सेप्ट हुआ। तो लगभग रात में मैं 10 बजे के आसपास बुक किया था, रात में 12-1 बजे के आसपास मेरे पास ईमेल आ गया कि आपका कैंसिलेशन एक्सेप्ट हो गया। कैंसिलेशन एक्सेप्ट हुआ, फिर आया था कि 48 घंटा तक आपका पेमेंट रिफंड हो जाएगा।
तो मेरा पेमेंट लगभग 36 घंटा के आसपास में रिफंड हो गया। फिर मैं दोबारा से गया बुक करने, तो वो चीज़ें जो मुझे 17,000 के आसपास में पड़ा था वो मुझे 15,150 के आसपास में हो गया। उनका 1850 बच गया और उनको रिफंड कर दिया। तो यही डीजीसीए पॉलिसी मुझे शेयर करना था कि अगर आप कभी भी फ्लाइट टिकट बुक करते हैं और चाहे आपको बाद में कैंसिलेशन करना पड़े किसी वजह से, तो आप 24 घंटा के अंदर करते हैं कैंसिल और वो आपका टिकट 7 दिन के बाद है, तो आपको 100% रिफंड मिलेगा। ये डीजीसीए का रूल है, जो भी फ्लाइट को रेगुलेट करती है उसका रूल है, और इसका आपको बेनिफिट मिल सकता है।